आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो खुद को नज़रअंदाज करके दूसरों को खुश करने के चक्कर में लगे रहते हैं। दूसरों के लिए खुद को नज़रअंदाज करते हैं, अपने आप को कुर्बान करते हैं, हर वक्त अवेलेबल रहते हैं और एंड पे उनको क्या मिलता है? टूटा हुआ दिल, बेकदरी और लोग उनको बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि बेवकूफ़ बनना कैसे छोड़ें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सब भी ठीक होंगे। आजकल जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत ज़्यादा हो रही है, ये पौधे इतने ज़्यादा मुरझा रहे हैं कि इनको दिन में 2-3 बार पानी लाज़मी देना पड़ता है। इसके अलावा आप अपने घर की छतों वगैरह पर भी ना पानी का कोई इंतज़ाम रखा करें, किसी बर्तनों वगैरह में डाल के। परिंदे गर्मी से बहुत ज़्यादा निढाल होते हैं और वैसे भी ये एक सदका जारी है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। सो मूव ऑन द टॉपिक। पॉइंट नंबर 1 इज़ खुद को अहम समझें। जब तक आप खुद को अहमियत नहीं देंगे ना, कोई भी आपको अहमियत नहीं देगा। कोशिश करें कि जहाँ पे आपको लग रहा है ना कि इस जगह पे मुझे बोलना चाहिए अपने हक के लिए, तो वहाँ पे बात करें। और जहाँ पे आपको महसूस हो रहा है ना कि यहाँ पे मेरी बात किसी ने नहीं सुननी, तो वहाँ पे आप चिल्लाएं भी मत। वहाँ पे बात करने का फ़ायदा भी नहीं है, वहाँ पे आप बात ना करें। और जहाँ पे आपको लग रहा है ना कि अब की बार मैं यहाँ पे खामोश रही तो मज़ीद यही होगा और दोबारा भी यही हालात आएंगे और दोबारा भी यही बात दोहराई जाएगी, तो वहाँ पे आप क्यों खामोश रहती हैं? वहाँ पे आप चुप हो जाती हैं, रोना शुरू कर देती हैं, कमरे में जाके घंटा घंटा रोती हैं। तो इस सब से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ पे आपको लगता है कि इधर बोलना चाहिए तो वहाँ पे बोलें। स्टार्ट में मेरे साथ भी ऐसे सीन से, जब ससुराल में होता है ना बंदा, तो बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं और बंदा जैसा भी नाकाम हो ना, ससुराल में आके वो कामयाब हो ही जाता है। उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही जाता है, चाहे वो पहले सीखा हुआ हो या बिल्कुल ही फेल हो, लेकिन ससुराल में आके उसको एक नई कहानी सुननी पड़ती है और नया सारा कुछ सीखना पड़ता है। तो स्टार्ट में मेरे साथ भी यही होता था कि 4 लोग आते थे, बात सुनाते थे, बातों में मुझे अच्छी भली खरी सुनाते थे, उसके बाद मुझे उन्हीं बातों में समझाते भी थे और मैं उनकी बात सुन के खामोश हो जाती थी, फिर अपने कमरे में जाके घंटा घंटा रोती थी। और 10 दिन के बाद वही हालात होते थे, वही लोग और वही बातें और वही हर चीज़ दोबारा मेरे साथ दोहराया जा रहा होता था और मैं फिर वही चुप। जब हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी डाउन कर लेते हैं कि किसी को भी हक दे देते हैं कि भाई तुम आओ, मुझे बातें सुनाओ और ठीक है, कुछ भी कहो और फिर चले जाओ, तो फिर ज़ाहिर है जब आप खुद को अहमियत नहीं दोगे तो फिर लोग ही आपको आके सुनाएंगे ना, लोग ही आपको बताएंगे कि आपकी क्या जगह है, क्या अहमियत है आपकी। अपने जज्बात को अहमियत दें, अपनी कुछ बाउंड्री सेट करें ताकि लोगों को पता हो कि इसको बुरा भला कहेंगे, इसको हम बातें सुनाएंगे तो इसका आगे से क्या रिएक्शन होगा। वो आपने देखा होता है ना कि हर मोहल्ले में एक आंटी होती हैं जिससे कोई भी लड़ने की या बोलने की ज़हमत नहीं करता, क्योंकि सबको पता होता है कि इससे नहीं लड़ना भाई, ये तो आगे से बहुत बदतमीज़ी करती हैं। अब लोग उससे बात इसलिए नहीं कर रहे होते क्योंकि वो लोगों को पता होता है कि ये बंदी तो ऐसी है, इससे बात करेंगे तो आगे से झगड़ा करेगी। उसने अपनी बाउंड्री सेट की हुई है, उसने अपनी कुछ लिमिट्स सेट की हुई हैं, लोगों को बताया हुआ है कि भाई ये तुम लोगों की हद है और तुमने अपनी हद में रहना है, ठीक है। आप लोग भी अपने लिए कुछ बेहतरीन बाउंड्री सेट करें, अपने कुछ तल्लकात इस तरह के बनाएं, अपनी इमेज इस तरह की बनाएं कि लोग आपकी इज्जत करें, ठीक है। लोग आपसे बात करते हुए आपको बुरा भला कहते हुए 2 बार सोचें। जहाँ पे 4 लोग बैठे हों वहाँ पे कोशिश करें कि आप खामोश रहें, बिला वजह ना हंसें, क्योंकि जब आप बिना किसी वजह के हंसती हैं, इधर उधर की बातें करती हैं, तो लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ खुद को खुश रखें, दूसरों को खुश करना छोड़ दें। अगर आप हर वक्त अवेलेबल रहेंगे, दूसरों की जी हुजूरी करते रहेंगे, तो इस तरह से आपकी इज़्ज़त नहीं बढ़ेगी। और अगर आपको लगता है ना कि ख्वाह में आप दूसरों के काम करते रहेंगे, दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, उसका दिल जीतने की कोशिश करेंगे, तो इस तरह से शायद आपकी कोई इमेज ज़्यादा हो जाएगी, लोग आपको इज़्ज़त देंगे, तो इस तरह से लोग आपको इज़्ज़त नहीं देंगे, लोग आपकी वैल्यू और कम कर देंगे, ठीक है। आप दूसरों के लिए जो भी करें, खुद को कुर्बान भी कर देंगे ना, तो एट द एंड चाहे वो आपका जितना भी अजीज़ होगा, आपको यही सुनने को मिलेगा कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। तो कोशिश करें खुद को इग्नोर ना करें, दूसरे बंदे की भी इज़्ज़त करें, उतनी ही इज़्ज़त दें जितना अगला बंदा डिज़र्व करता है, लेकिन खुद को इग्नोर ना करें, खुद को पहले इज़्ज़त दें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इमोशनली ब्लैकमेलिंग। कुछ लोग आपके जज्बात से खेलते हैं, इनके जाल में ना आएं, ये आपको दिल से ज़्यादा ना अपने दिमाग को तरजीह दें। ये लोग आपको टॉन्ट करते हैं, आपको बातें सुनाते हैं, आपकी बुराइयां करते हैं और 4 लोगों में बैठ के आपका मजाक उड़ा रहे होते हैं और आप इनकी बातों से इमोशनली डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। ख़ास तौर पे ये जो देवरानी और जेठानी के रिश्ते होते हैं, आप पे तंज करते हैं, आपको ताने देते हैं, आपकी पीठ पीछे आपकी बुराइयां करेंगे, 4 लोगों में बैठ के आपकी बातें करेंगे, किसी ना किसी तरह से आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे। तो ऐसे लोगों से ना आपने बच के रहना है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नो कहना सीखें। जहाँ पे आपको लगे कि ये काम आपके लायक नहीं है, लेकिन आपका दिल इस काम को करने को आमादा नहीं हो रहा, तो मजबूरी में यस ना कहें, नो बोलें।
कि मैं नहीं कर सकती। हर बात पे हाँ कहना आपकी कमज़ोरी बन जाता है। नहीं कहना सीखें और अपनी ज़ात को महफूज बनाएं। जो रिश्ते वाकई में आपके साथ मुखलिस होते हैं, आपसे प्यार मोहब्बत करते हैं और आपकी इस नहीं का भी एहतराम करते हैं, वो आपकी जज्बात को समझते हैं, आपके टाइम को समझते हैं, ठीक है। इसलिए लोगों के हाथों कभी भी बेवकूफ़ ना बने। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ माई व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू।